आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीपीएससी में पूछे जाने वाला बार बार जो पूछा जाता है दोस्तों उसी टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि इतिहास, जैसा कि जानते होंगे इतिहास सबसे बड़ा विषय है दोस्तों। इसमें भारत के साथ साथ विश्व का इतिहास भी पढ़ने पड़ता है दोस्तों। इसमें भी साथ में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और सब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए जो टॉपिक बार बार पूछा जाता है उसी को पढ़ना है। जब एग्जाम सामने हो तो सेलेक्टिव टॉपिक को ही पढ़ा जाता है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आधुनिक भारत में क्या है। आधुनिक भारत में है पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले ज़्यादा क्वेश्चन आता था, अभी आता है, इसको पढ़ना है। दूसरा है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, यानी कि उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीतियाँ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उनके लिए जो भी नीतियाँ बनाई गई थी, कानून बनाए गए थे, उसे पूछा जाता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए थे वो सब पूछा जाता है। दूसरा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद पाँचवा है धर्म सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। जितने भी सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्मा समाज हो गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए सुधार, ये सब पूछा जाता है। फिर छठा है 1857 की क्रांति। सातवां है भारत में गवर्नर जनरल और उनके कार्य। जितने भी वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब हुए कंपनी के दिन, और बंगाल के गवर्नर सारे को पूछा जाता है। फिर आठवां है भारत राष्ट्र आंदोलन। और फिर नौवां है क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनसे भी पूछा जाता है। फिर श्रमिक आंदोलन पढ़ लेना है, क्रांतिकारी गतिविधियां। फिर 11वां है कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के जितने मुख्य अधिवेशन हुए थे उनको पढ़ना है दोस्तों। फिर 12वां है संस्थाएं संगठन, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन थे और जो संस्था थे उनको पढ़ना चाहिए। इसे आता है क्वेश्चन बार बार। फिर 13वां है समाचार पत्र और पुस्तकें। जितने भी समाचार पत्र थे उस दौरान आधुनिक भारत में जितने भी क्रांतिकारियों ने और भारत सुधारक जितने भी नेताएं थे उनके द्वारा जो भी किया गया था वो। और 14वां है गांधी जी से संबंधित और 15वां अन्य हो सकता है कुछ भी रिलेटेड दोस्तों। मोस्टली इतना ही टॉपिक है दोस्तों, इससे ही बार बार क्वेश्चन आता है। इसलिए एग्जाम से पहले इन्हीं टॉपिक को जितना ज़्यादा बार पढ़ सकें पढ़िए दोस्तों, यही काम आएगा। ज़्यादा पढ़िएगा, इधर उधर ज़्यादा सोर्स फॉलो कीजिएगा तो फिर समय खत्म हो जाएगा, रिवाइज नहीं कर पाइएगा, फिर नहीं होगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत और दक्कन के 3 साम्राज्य, इसे आता है क्वेश्चन। जैसे हर्षवर्धन से, पाल साम्राज्य से, पल्लव से, राजपूत से, प्रतिहार से, ये सबसे आता है। और चोल साम्राज्य से, दूसरा चोल साम्राज्य से, राजपूत काल से। और तीसरा है भारत पर अरबों का आक्रमण या तुर्कों का आक्रमण जो हुआ था मध्यकालीन भारत में, यहाँ से भी आता है। दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा आता है और विजयनगर से ज़्यादा आता है। मुगल वंश से भी आता है। इस तीनों से ज़्यादा आते हैं और इससे भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं। और है 7वां है मराठा साम्राज्य से आता है, 7वां मराठा साम्राज्य। और 8वां है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। मराठा साम्राज्य 7वां और 8वां भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। 9वां है प्रांतीय राज, स्वतंत्र राज्य जितने भी हुए थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये स्वतंत्र राज्य का स्थापना हुआ था, इसे पूछा जाता है। 10वां है मध्यकालीन लेखक और उनके पुस्तक और जो भी यात्री आए थे, जैसे इब्न बतूता, ये सब, अल-बिरूनी, ये सब आए थे, जितने भी शासक, इनके बारे में पूछा जाता है। तो 10 टॉपिक है मध्यकालीन भारत में। यही 10 टॉपिक को बार बार पढ़ना है दोस्तों। जितना बार पढ़िए उतना ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा भटकना नहीं है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। और देखिए प्राचीन भारत में क्या क्या पूछा जाता है। प्राचीन भारत में बार बार ये पूछा जाता है पाषाण काल से, नवपाषाण काल से ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। पाषाण काल से तो आते हैं लेकिन नवपाषाण काल से उसमें भी ज़्यादा नवपाषाण काल से आते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से तो जानते हैं शहरी सभ्यता थी, इसे आता है ज़्यादा। तीसरा है वैदिक काल से। चौथा है महाजनपद काल से दोस्तों, महाजनपद काल से ज़्यादा आता है। फिर 5वां बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आता है। और 6ठा है मौर्य काल से और 7वां गुप्त काल से। और 8वां है गुप्तोत्तर काल से और हर्षवर्धन तक, मतलब कि गुप्त काल के बाद से हर्षवर्धन तक के। इतना ही प्राचीन में दोस्तों 8 ही टॉपिक है, लेकिन बीपीएससी में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत और प्राचीन भारत से ही आता है। मध्यकालीन भारत से कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 सवाल रहते हैं दोस्तों, 25 से 30 सवाल, उसमें भी ज़्यादा आधुनिक भारत से, फिर प्राचीन भारत से रहता है, इसलिए इतना पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपने हाथ से इतना ही बनाया था नोट्स में अपना, क्योंकि बार बार इतना ही पढ़ना है और इसी को पढ़कर पीटी निकाला जाता है और ज़्यादा पढ़ने से समय नहीं बचता है उतना और रिवाइज नहीं हो पाता है, इसलिए इतना ही। अगर और भी देखना है पॉलिटिकल साइंस में तो पॉलिटिकल साइंस में भी ये सब आते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में ये सब है। और ये है अर्थव्यवस्था में जितने भी इकोनॉमिक्स का है इतना, ये सब टॉपिक ज़्यादा आता है। और भूगोल में है, ज्योग्राफी में है, ये सब ज्योग्राफी में इतना ही आता है, इतना ही ज़्यादा अच्छा है। और साइंस में ये भौतिकी से इतना है। और रसायन विज्ञान में इतना है, ये सब आता है रसायन विज्ञान में ज़्यादा है, रसायन विज्ञान में। और जीव विज्ञान में इतना है दोस्तों। बस इसको ही बार बार पढ़ना है। अब एग्ज़ाम कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को, बिहार को, करेंट को और हिस्ट्री को, इतना ही को ज़्यादा पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और